सोचते हैं सर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें सिलेक्शन के लिए, तो बेटा पहले तो आपको बता दूं पिछली 2 बार का कट ऑफ एक नेगेटिव के साथ भी एक नॉन नेगेटिव भी है, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जो 2016 में वैकेंसीज आई थी ये 18 में इसकी ज्वाइनिंग हुई थी, क्योंकि 16 में लास्ट में आई थी अक्टूबर में, और बच्चा इसका दिसंबर 2017 में रिटर्न हुआ और 18 में इसकी ज्वाइनिंग हो गई थी। ठीक है बच्चों, और ये 2020 में आई थी भर्ती, इसका दिसंबर 2020 में ही एग्जाम हो गया, यानी ये जुलाई अगस्त में आई है बच्चों, अगस्त में ये भर्ती आई है और दिसंबर में एग्जाम हो गया, और बच्चा ये लोग फरवरी मार्च में ट्रेनिंग पर भी चले गए हैं 2022 में, अभी इसी साल अभी ट्रेनिंग पर ही है। ठीक है, तो ये नेगेटिव मार्किंग वाली थी, ये नो नेगेटिव मार्किंग थी। दोनों को आप देखिए, इसमें वैकेंसी थी बेटा, तभी तो आपको पता चलेगा ना कट ऑफ का क्या आइडिया होता है। वैकेंसी इसमें 7100 थी और यहां पर वैकेंसी 5800 थी 2020 में। सर 2023 में कितनी एक्सपेक्टेड है वैकेंसीज का अनुमान पीछे भी था पिछले पेज पे, मैं यहां बता रहा हूं। तो इस बार जो है वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है अभी तक वो 5000। बच्चों किस तरह से मेहनत करें ये भी अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। तो मैं बता दूं बच्चों कि मैथ्स आपका आते हैं 15 क्वेश्चंस, बेटा रीजनिंग आपके आते हैं 25 क्वेश्चंस, और जीएस और करंट अफेयर्स आपके आते हैं 50 क्वेश्चंस, कंप्यूटर आता है 10 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स का पेपर 90 मिनट में करना होता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। यानी बच्चों नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर आप गलत करोगे, 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, जो आप लाए हो सही उनमें से भी 1 कम हो जाएगा। ये होता है नेगेटिव का। कितना फर्क है, ज्यादा नहीं है, देखिए 4 गलत करोगे तब 1 जाएगा, और अगर नेगेटिव नहीं होती तो बस वो तब 0 जाता, अब 1 जा रहा है आपका, इतना ही फर्क है बच्चों। ठीक है, तो पर 1 नंबर की बहुत वैल्यू है। उन बच्चों को पता होगा जो 0.05 से एक बच्चा रहता, 0.005 से, सोचिए, क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन में 0.00 कई अंकों तक नंबर मिलते हैं, तो एक 0.005 से बच्चा रहा था और उसका फोन मुझ पे आया, सर मैं इतने से रहा हूं, कुछ हो सकता है? भाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कट ऑफ से आप कम रह गए हो। ठीक है बच्चों, तो ये रहा कुल मिलाकर के पूरा पेपर। अब बच्चों मैथ्स में मैं आपको बता दूं कहां से कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले अगर आपको कोई स्ट्रेटजी अपनानी है इसको सेलेक्ट होने के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए, तो मैं आपसे कहता हूं बेटा मैथ्स को सबसे पहले फिनिश कर दो। ये सबसे आसान पार्ट है, मैथ्स और रीजनिंग। इनको जितना जल्दी हो सके कि आप सीखने की जो स्टेज होती है उसको खत्म कर दीजिए जल्दी से जल्दी। कैसे कि भैया मैथ्स को एक बार, बेटा देखिए मैथ्स पढ़ने का एक तरीका है। अगर कोई ये कहे कि मैं टीचर जो पढ़ा रहा है मैं उसी के क्वेश्चंस को बार बार करूं, या उसने जो पढ़ाया है मैं वो कर लूं, यूट्यूब पे इस टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, वो टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाता है, वो बढ़िया पढ़ाता है, तो आप 3 टीचर से मैथ्स पढ़ रहे हो, लेकिन बच्चों उसका कभी फायदा नहीं होता। मैं कहता हूं आप एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, उसके सवालों को बार बार कीजिए, उसकी बातों को फॉलो कीजिए, और वो जो बुक बताता है उस बुक को कम से कम 3 या 4 बार निकाल दीजिए। आप 100% मैथ्स सीख जाओगे, और ऐसा सीख जाओगे कि आप 15 पे से 15 करने का मादा रखते रहोगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात मेरी बिल्कुल फॉलो कर लेना कि मैथ्स आप जगह जगह से मत पढ़िए, आप एक ही जगह से पढ़िए, लेकिन उसमें क्या करना है, आपको बुक जरूर फॉलो करनी है। अगर आपने बुक फॉलो नहीं की तो फिर बेटा बेकार हो जाएगा आपका पढ़ना लिखना। ठीक है, मैथ्स केवल टीचर के ही पढ़ाए हुए सवाल किए तो आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। बुक से जब तक नहीं करोगे कॉन्फिडेंस 0 रहेगा मैथ्स में। ठीक है, तो मैथ्स तो आपको ऐसे करना है। रीजनिंग आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट इसमें बनाइए कि रीजनिंग तो कैसी भी आ जाए मैं इसको कर दूंगा। बेटा पहले आप क्या करिए, यूट्यूब पे मेरी भी आपको हर चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी, कैलेंडर अंकित भाटी, घड़ी अंकित भाटी, ऐसे डाल दो यूट्यूब पर, क्लॉक, डायरेक्शन, जो भी चैप्टर आपको मुझसे पढ़ना है या रोजगार अंकित की और टीम से, संदीप सर से, किसी से पढ़ना है, आप उस चैप्टर का नाम डाल के उन सर का नाम डाल दो, तो आपको पूरा चैप्टर वो पढ़ाते हुए नजर आ जाएंगे यूट्यूब पर। आप उनको चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए और कोई सी एक बुक फॉलो कर लीजिए रीजनिंग में। ठीक है, मैं बुक भी बताऊंगा अभी। ठीक है बच्चों, हमारी भी बुक है जो अभी सिर्फ दिल्ली पुलिस को टारगेट करके हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, जीएस अगर आप पढ़ते हैं तो बेटा जीएस अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आता, आपको रटना नहीं आता, तो आप पहली बार मैं कहूंगा तो यूट्यूब के टीचर से पढ़िए, किसी भी टीचर को फॉलो कर लीजिए, जिसकी ज्योग्राफी समझ में आती हो, जिसकी हिस्ट्री समझ में आती हो, उन टीचर्स को फॉलो कीजिए। बेटा एक ईमानदार रिव्यू दे रहा हूं जैसे एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आज ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना प्रचार करूं, आपको जहां से समझ में आए वहां पढ़िए, पर पढ़िए। ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपने पहले ही पढ़ लिया, आपको पता है ज्योग्राफी में ये होता है, हिस्ट्री में ये होता है, मुझे सब कुछ पता है, तो आप एक बुक फॉलो कीजिए। ठीक है, और उस बुक पे नोट्स बनाइए, अपना हाईलाइटर यूज कीजिए। तो उस पे नोट्स वही है, हाईलाइटर यूज कर लिया आपके नोट्स, उस बुक को बार बार पढ़िए, कम से कम 6 बार उसको पढ़ डालिए। जो चीजें एक बुक को फॉलो करते हुए 6 बार उसको पढ़ दीजिए, आपको निश्चित तौर पर वो बुक याद हो जाएगी पूरी। 6 बार पढ़ने से होगी, पर 6 बार अच्छे से पढ़ने पर।
कि सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं, फिर आपको कभी उसे फेरना नहीं पड़ेगा। तो ये आप जीएस में कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं, ल्यूसेंट और बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स को लेकर के भी है, ल्यूसेंट भी बहुत अच्छी बुक है। एक बेटा अगर आपको कम पेजेस में पढ़ना है बुक, तो हमारी येलो बुक है, आप वो पढ़ डालिए, उसको आप कई बार पढ़ सकते हो। ल्यूसेंट को 6 बार पढ़ना मुश्किल है, येलो बुक को आप 6 या 7 बार भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें 176 पेजेस साइंस के साथ, ठीक है। तो वो बहुत बेहतरीन बुक आपको ये तैयार हो जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए आप रोज 1 घंटे की वीडियो, आधे घंटे की वीडियो सोनवीर सर की फॉलो कर सकते हैं, वो बेस्ट करंट अफेयर्स आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है, एकदम क्रीम वो पढ़ाते हैं। बेटा अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर मैं अपने टीचर की बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन बच्चों नवीन सर से शायद बेस्ट आपको कोई पढ़ा पाए दिल्ली पुलिस के हिसाब से, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं एनसीसी में इसमें 5 मार्क्स होते हैं, सी सर्टिफिकेट के, बी के 3 और ये ए सर्टिफिकेट के 2 मार्क्स। ये नंबर आपके जब रिटन देते हो तभी जुड़ जाते हैं। रिटन देते हो, मान लो आपके रिटन माए 60, 5 और जुड़ गए, 65 मार्क्स पे। अगर आपकी 64 पे मेरिट है तो आपको यहीं जोड़ के मेरिट में रख दिया जाएगा। तो शुरुआत में ही ये मार्क्स जोड़ दिए जाते हैं। ये बच्चों मैंने आपको सारा खेल बताया है कैसे आप हर सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। मैं आपको बुक्स बता रहा था कि बेटा देखिए दिल्ली पुलिस का जिस तरह का मैथ्स पिछली बार आया कैलकुलेटिव, उसी तरह का मैथ्स हमने बनाया है इस बुक में, या मैं कहूं कि वही सारे क्वेश्चंस को हमने क्रम में जोड़ दिया है। जितने भी 40 सेटों में नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आए थे वो सारे नंबर सिस्टम में एक साथ ले आए हैं हम इस बुक में, ठीक है। और क्रम भी ऐसा रखा है, पहले आसान फिर उससे मुश्किल, तो सारे सवाल वही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये दिल्ली पुलिस का मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज हमने उसको प्रो दिया है पूरा मटेरियल। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बेटा अगर आपका किसमें एक्सेल की जो शायद प्रैक्टिकल जो नॉलेज रखता है उसी वही जवाब दे पाता है, फॉर्मूलाज पूछे हैं तो वो सारी चीजें हमने इसमें कवर की हैं। एक 125 पेज की मात्र बुक है और बहुत शानदार बुक, बहुत कलर वाइज सब कुछ कलरफुल बुक बनाई है, उसमें इमेजेस वगैरह खूब लगाए हैं ताकि बच्चे को समझ में आए। और जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको हमने इंग्लिश में भी रखा है, ठीक है। बाइलिंगुअल ही, बाइलिंगुअल तो नहीं कहूंगा हर चीज, लेकिन कुछ जो वर्ड्स मुश्किल होते हैं उनको इंग्लिश में भी रखा गया है। ये पूरी तरह से कंप्यूटर की बुक नवीन सर ने अपनी देखरेख में बहुत अच्छे से तैयार कराई है, ठीक है बच्चों। और ये प्रीवियस ईयर 40 सेट हुए हैं बेटा कांस्टेबल में। ये जो 40 सेट की बुक है प्रीवियस ईयर है, ये सिर्फ कैसे आए हैं, ये 15 जून तक आएगी मार्केट में, पूरे के पूरे सेट आपको इसमें मिल जाएंगे दिल्ली पुलिस में जो हुए थे, ठीक है। तो ये सारी बुक्स सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस को लेकर ही टारगेटेड की गई।